अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में है। आज जब सुबह मैं रास्ते में आ रही थी यहाँ घर से ARY तक आ रही थी, तो मैं सोच रही थी कुछ चीज़ें कितनी कॉमन होती हैं, बचपन की कुछ यादें ऐसी होती हैं जो अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप कहेंगे आप भी यही सोचती थी, आप भी यही आपकी भी यही मीठी मीठी यादें होती थी। और ना जाने क्यों मैं बचपन की यादें आज सोच रही हूँ, वो मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ कि ईद होती थी या किसी की शादी होती थी तो हमारी जब हम रात को सोते थे मेहंदी लगाकर, तो एक्साइटमेंट हमारी बहुत होती थी। हाथ बिल्कुल अकड़ा के हम सोते थे कि सुबह उठेंगे तो उस मेहंदी का रंग बहुत गहरा होगा। जब मेहंदी लग रही होती थी तो हम मुख्तलिफ टिप्स ले रहे होते थे मेहंदी लगाने वाली से कि जो चीनी का पानी है वो लगाना है मेहंदी पे तो मेहंदी का रंग बहुत तेज़ आएगा, या फिर लौंग की धुनी लेनी है तवे पे रखकर तो रंग तेज़ आएगा। और उसके बाद घर पे जाके बिल्कुल मेहंदी धोनी नहीं है, कोई काम नहीं करना, किसी काम को हाथ नहीं लगाना है, बस जाके बिस्तर पे लेट जाना है और ऐसे हाथ रख के सो जाना है। कभी कभार ऐसा होता था कि वो हाथ मुंह पे भी छप जाता था, कभी कभार ऐसा होता था कि उस हाथ की वजह से पूरा बिस्तर, तकिया, पूरी बेडशीट गंदी हो जाती थी, मेहंदी का रंग चढ़ जाता था। लेकिन अगर सुबह उठ के हमारी मेहंदी का रंग नहीं आता था, जो मूड ऑफ होता था, फिर न जाने अम्मी को क्या क्या चीज़ें रिश्वत में देके हमारे मूड को सही करना पड़ता था। कुछ खाओगी, कुछ पियोगी। तो ये तो सारी ये जनरल यादें, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा बचपन में, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। उसके बाद जब हम मतलब लाइक वो जो मेहंदी लगाने वाली उम्र थी वो शादी से पहले की इंजॉय करने वाली थी, क्योंकि जब शादी हो गई और दिल चाहा मेहंदी लगाने का तो बहुत सारी जिम्मेदारियां आड़े आ गई। अब मेहंदी लगी है तो ना हस्बैंड के लिए चाय बना सकते हैं, ना घर में बच्चों को देख सकते हैं, ना कोई और काम कर सकते हैं, यानी कि आप ब्लॉक। मुझे अच्छे से याद है शादी से पहले मैं अच्छी जगह मेहंदी लगाने के लिए 7 से 8 घंटे लाइन में वेट किया करती थी। लेकिन जैसे ही मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, तो वो वेटिंग पीरियड जो है उसने मुझे मेहंदी से दूर कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है लाइन लगी होती है। तो मैं कहती थी फ़ोन करके, उस वक्त मैं निदा यासिर बन चुकी थी, मैं फ़ोन करके कहती थी, ज़रा सोर्स लगाती थी कि अगर तो तुम मेरी मेहंदी जल्दी लगा दोगी तो मैं आऊँगी, वरना नहीं। फिर भी मुझे 1 से 2 घंटा तो वेट कराती थी ना, ज़रा तस्वीरें तो खिंचवानी थी ना अपने फैंस के साथ। तो भाई मेहंदी की जो खासियत है और मेहंदी की जो मेहंदी का जो शौक़ है वो सर्टेन एजेस पे कम होता जाता है, ख़त्म होता जाता है। फिर जब बच्चे बड़े होते हैं फिर एक दफ़ा दोबारा शौक़ पैदा होता है अम्माओं को, और वो कहती है उनकी बच्ची की शादी है, अब तो उन्होंने मेहंदी लगानी है। लेकिन फिर उनकी मेहंदी की जो चॉइसेस है बड़ी डिसेंट, ग्रेसफुल हो जाती है। टिक्की लगा दो बस, या पूरा हाथ पे जल्दी जल्दी बस फारिग कर दो हमें। पहले हम कहते थे बारीक मेहंदी लगाओ, ज़रा आर्टिस्टिक होनी चाहिए, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है आपका पेशेंस ख़त्म होता जाता है, तो हाँ आप कहते हैं कि बस जल्दी से जान छोड़ो, मेहंदी बस हटाओ हाथ, बहुत हो गया, हम इतनी देर करके कैसे बैठे। ये तो हो गई मेहंदी लगाने की याद। ऐसी और बहुत सारी याद हैं जो इस मेहंदी से जुड़ी हुई है। अब अगर आप दूसरी तरफ आते हैं, अगर मैं मेहंदी की तकरीब की तरफ आपको लेके जाती हूँ, तो जो पूरी शादी का जो वो कहते हैं ना कि निचोड़ है, एक्चुअली जो पूरी शादी की तैयारी है वो इस मेहंदी के लिए हुई भी होती है। 6 महीने से अगर आपके घर में ढोलकियाँ हो रही है तो ये मेहंदी होती है जिसमें मुकाबला होता है। उसके लिए आप 6 महीने से ढोलकियों की तैयारी, मेडले डांस की तैयारी कर रहे होते हैं। यही वो दिन होता है, यही वो इवेंट होता है जो आपके लिए बहुत अहमियत का हामिल होता है। इसमें आपने सबसे अच्छे लगना है, आपने इसमें बहुत सारे कलर्स का इंतखाब करना है, आपने इसमें बालों को बांधना है, कुछ ऐसे कपड़े बनाने हैं जिनका घेरा ज़रा ज़्यादा हो ताकि आप घूमे फिरे तो मज़े की एक इम्पैक्ट आए स्टेज पे। तो एक ज़माने में शादी इवेंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता था, लेकिन अब के ज़माने में मेहंदी का इवेंट बहुत इम्पॉर्टेंट समझा जाता है और हर कोई उस इवेंट में आना चाहता है। बहुत सारे करीबी जो लोग नहीं होते, थोड़े दूर के होते हैं, उनको शादी पे बुलाया जाता है, उनको मेहंदी पे नहीं बुलाया जाता, मगर उनकी ये ख्वाहिश होती है कि काश हमें मेहंदी पे बुला लेते। शादी तो थोड़ी सी बोरिंग तकरीब होती है, बैठे खाना खाया चले गए, लेकिन मेहंदी में धूम धड़का दूसरों को हल्ला गुल्ला करते हुए देख, अगर आप खुद नहीं भी कर सकते तो भी आपका दिल खुश होता है। और यही दिल खुश जो आपका किसी की मेहंदी में जाके खुश होता है, वो आज हम आपका दिल खुश करने वाले हैं
अपने प्रोग्राम के थ्रू। तो जी, इस ज़माने की डिप्रेशन को मद्देनज़र रखते हुए, इस पूरी दुनिया के हालात को मद्देनज़र रखते हुए, एज एंटरटेनर्स गुड मॉर्निंग पाकिस्तान टीम आज भी आपके लिए खुशगवार सुबह लेकर आई है, जो आपके पूरे दिन को बनाएगी खुशगवार। तो आइए शुरू करते हैं अपनी मेहंदी की तकरीब। और क्या क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं आजकल तकरीबात के हवाले से, ख़ास तौर पे मेहंदी पे। इससे बेहतर, मतलब ये वाली बात हमें काशिफ और अनम से बेहतर कोई बता ही नहीं सकता। रोज़ वो मुख्तलिफ दुल्हनों से मिलते हैं, उनके मेकअप्स करते हैं, वहाँ से उनको पता चलता है कि तकरीबात की क्या आलम है।